बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर से ख़बर है और वो ये है कि शौकत नवाज़ मीर साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया। जो चंद मेन लोग हैं जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के, और जो लोग मीडिया पे भी सबसे ज़्यादा आते रहे, या जिन्हें आप फेस कहते हैं जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का, उनमें से एक शौकत नवाज़ मीर साहब हैं। इनकी मुज़फ़्फ़राबाद में किताबों की एक दुकान है और इनको बतौर लीडर आगे लाया गया था अवाम की जानिब से, और ये अवाम के मुतालबात के हक़ में डटे हुए थे। शौकत नवाज़ मीर साहब जो हैं वो मुज़फ़्फ़राबाद में कहीं पे रूपोश थे। जब छापे मारे जा रहे थे, इनको गिरफ़्तार करने की कोशिश की जा रही थी, तो रावला कोर्ट के अंदर जो इस वक्त एहतजाज चल रहा है, वहाँ पे जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के ओहदेदारान ने शौकत नवाज़ मीर साहब से दरख्वास्त की कि जनाब आप पहुँचें और रावला कोर्ट में आएँ। यहाँ पे अवाम जो है वो आपका इंतज़ार कर रही है, ताकि यहाँ से हम कोई लायामल बनाएं और आगे की तरफ अगर मार्च करना है या आगे बढ़ना है तो वो कार्रवाई की जाए। अब शौकत नवाज़ मीर साहब जो हैं वो जहाँ पे छुपे हुए थे वहाँ से निकले और फिर उन्होंने रावला कोर्ट की तरफ बढ़ना शुरू किया। अब ये अलग अलग रास्तों से आ रहे थे, कुछ खुफिया उनको जाना पड़ रहा था। फिर रास्ते में उन्होंने एक जगह के ऊपर, क्योंकि जगह जगह नाके लगे हुए आप जानते हैं, और दूसरी बात यह है कि ये खबर भी बाहर आ गई थी कि शौकत नवाज़ मीर साहब को रावला कोर्ट में बुलाया गया और वो वहाँ पहुँचेंगे, तो सिक्योरिटी फोर्सेस भी मुतहर्रिक हो गई थी। तो शौकत नवाज़ मीर साहब जो हैं वो जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने पहले एक घर में पनाह लिए, वहाँ पे छापा पड़ा। फिर बताया जाता है कि वो एक और घर में चले गए थे, वहाँ पे भी छापा पड़ा, और उसके बाद वहाँ पे वो नहीं मिले तो फिर शौकत नवाज़ मीर साहब जंगल वाली साइड पे चले गए, जिसको कस कहते हैं वहाँ की ज़बान में, या नाला, या वहाँ से पानी गुजरता है, पीछे एक जंगल है। और वो जो मनाजिर हमने देखे हैं उनकी गिरफ़्तारी के, वो बड़े खौफनाक हैं। गिरफ़्तारी के वक्त के जो मनाजिर हैं, कुछ लोगों ने वीडियोज़ बनाई, दूर से बड़ी शदीद फायरिंग हो रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे बॉर्डर खुल गया। यानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इस किस्म की फायरिंग की गई है कि जैसे किसी दुश्मन मुल्क के ऊपर हमला कर दिया गया हो। शेलिंग भी की गई, फायरिंग भी की गई, और अब कंफर्म इतलात नहीं है क्योंकि वो पूरा एरिया सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेरा हुआ था। बाद में ये खबर आई कि शौकत नवाज़ मीर साहब को जंगल में से गिरफ्तार कर लिया गया है और मुबैना तौर पे उनको एक गोली लगी है बाजू में। ये जो लोग खबरें दे रहे हैं आज़ाद कश्मीर से, उन्होंने यह दावा किया। पूरे इलाके का जो है वो इंटरनेट पहले ही बंद है, आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है, मोबाइल फ़ोन भी बंद हो जाते हैं, और वहाँ पे एक क्रैकडाउन ऑपरेशन हो रहा था शौकत नवाज़ मीर की गिरफ्तारी के लिए। और जितनी गोली चलाई गई, मैं हैरान हो रहा था वो आवाज़ें सुनकर कि किस किस्म की फायरिंग हो रही है वहाँ पर, जैसे कोई बॉर्डर खुल जाए या कोई दुश्मन मुल्क के ऊपर आप अटैक कर दें, इस किस्म के मनाजर थे। बहरहाल शौकत नवाज़ मीर साहब को ज़ख्मी हालत में मुबैना तौर पे गिरफ़्तार किया गया। उनके एक साथी जो हैं वो गिरफ़्तार नहीं हुए जो उनके साथ थे, और सुनने में आ रहा है एक और शख्स भी साथ, उनका जो साथी था वो गिरफ़्तार हो गया। अभी तक की जो इतलात हैं वो ये बता रही हैं कि शौकत नवाज़ मीर साहब को गिरफ़्तार करने के बाद आज़ाद कश्मीर से बाहर ले जाया गया। अब आज़ाद कश्मीर से निकालेंगे तो रावलपिंडी लेकर जाएंगे। अब आज़ाद कश्मीर में शौकत नवाज़ मीर साहब नहीं हैं, ये आज़ाद कश्मीर का मीडिया क्लेम कर रहा है। वो ये कह रहा है कि जैसे ही उन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस ने पकड़ा तो वो उन्हें लेकर निकल गए और आज़ाद कश्मीर की हदूद फौरी तौर पे छोड़ दी। तो ये सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बड़ी कामयाबी है कि इस तहरीक का एक मेन आदमी वो सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ लग गया। बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं, या जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से जुड़े हुए, वो भी ये कह रहे हैं कि ये किसी ने गद्दारी की है और अंदर से किसी ने खबर दी है, मुखबरी की है शौकत नवाज़ मीर की, जिसकी बुनियाद पर वो गिरफ्तार हुए। अगर ये मुखबरी ना होती तो वो रावला कोर्ट पहुंच जाते। शौकत नवाज़ मीर साहब अगर रावला कोर्ट पहुंच जाते तो सिचुएशन हुकूमत के लिए शायद और मुश्किल हो जाती, लेकिन इसका रद्द-ए-अमल भी आएगा। अब उमर नज़ीर कश्मीरी साहब ने उसके बाद एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने खुद ये एतराफ़ किया कि हमने उन्हें बुलाया था, वो हमारे कहने पर आ रहे थे, लेकिन रास्ते में उनकी गिरफ्तारी हो गई है और उन्हें कश्मीर से बाहर मुंतकिल कर दिया गया है। लोगों को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की जा रही है और अब रावला कोर्ट में एक बड़े क्रैकडाउन की तैयारियां हो रही हैं। पुलिस ने तरदीद कर दी है कि शौकत नवाज़ मीर को गिरफ्तार नहीं किया गया। अच्छा, ये बड़ा अलार्मिंग है, क्योंकि जब आपने किसी इंसान को लापता करना होता है जबरी तौर पे, तो फिर आप ये कह देते हैं कि पुलिस ने उसको गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि जिस शख्स को गिरफ्तारी डाल दी जाए फिर उसको मंजर आम पे लाना पड़ता है, उसे किसी ना किसी अदालत में पेश करना पड़ता है। अब शौकत नवाज़ मीर एक ऐसी शख्सियत है, अगर वो कश्मीर से गिरफ्तार हो जाते और पुलिस उनकी गिरफ्तारी डाल देती तो पुलिस को उन्हें अदालत में पेश करना पड़ता, और इस मौके पर पूरा शहर बाहर आ जाता, बहुत बड़ी तादाद में लोग निकल कर आ जाते। तो इस सारी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए उनकी गिरफ्तारी को छुपा दिया गया
और ये दावा किया गया कि उन्हें गिरफ्तार किया ही नहीं गया। तो अब इस वक्त कुल मिला के सूरत हाल ये है कि शौकत नवाज मीर साहब ज़ख्मी भी हैं मुबैना तौर पर, और वो जबरी तौर पर उन्हें गुमशुदा किया गया है और इस वक्त आज़ाद कश्मीर की हदूद से उन्हें बाहर ले जाया जा चुका है। ये है जनाब शौकत नवाज मीर साहब की सूरत हाल। उमर नज़ीर कश्मीरी साहब ये कह रहे हैं कि गन पॉइंट पे शौकत नवाज मीर साहब से कोई बयान भी दिलवाया जा सकता है। उन्होंने कहा कुछ ऐसे लोग हैं जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जिन्हें पकड़ा गया, फिर गन पॉइंट पे उनसे कोई बयानात दिलवाए गए और उनके बयानात को नशर भी किया गया। तो बहुत मुमकिन है कि शौकत नवाज मीर साहब से भी गन पॉइंट के ऊपर कोई स्टेटमेंट दिलवा दिया जाए, लेकिन उस स्टेटमेंट की कोई अहमियत नहीं होगी। कश्मीरी पीछे नहीं हटेंगे, उन्होंने ये कहा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हम में से अगर बाकी लोग मारे जाएं या पकड़े जाएं, फिर भी आपने अपनी तहरीक नहीं छोड़नी, आप अपनी तहरीक चलाते रहें और अपने हुकूक के लिए डटे रहें, खड़े रहें। तो नाज़रीन, पुलिस ने फिलहाल तरदीद कर दी है। और एक और चीज़ जो पता चली वहाँ पे जो मुजाहिरीन है उनकी जानिब से, कि वो कहते हैं जी ड्रोन्स भी आते हैं। अब वो लोकेट करने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं, जासूसी करने के लिए आते हैं, लेकिन ड्रोन्स का इस्तेमाल भी आज़ाद कश्मीर में धरने वालों के खिलाफ किया जा रहा है और क्रैकडाउन की एक तैयारी की जा रही है। बल्कि वहाँ तकरीर करते हुए जो मुजाहिरीन है उन्होंने कहा कि जनाब हमारे ऊपर क्रैकडाउन के लिए फोर्सेस लाई जा रही हैं, तो अच्छा है आप हमारे ऊपर क्रैकडाउन करें ताकि आप एक्सपोज हो जाएं और हमारे लिए भी अगले रास्ते खुल जाएं कि हम अपने एहतजाज को वुसअत दे सकें, आगे बढ़ा सकें। अब ये एक दुकानदार है शौकत नवाज मीर, ये कोई बहुत अमीर आदमी तो है नहीं, कोई बहुत जायदाद वाला आदमी नहीं है, कोई बहुत बड़ा सियासी ख़ानदान नहीं है, कोई बहुत ताकतवर आदमी नहीं है। गुमनाम राहों में मारा भी जाएगा अपने लोगों के हक़ के लिए तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये कौन सा कोई नवाज शरीफ है या शहबाज शरीफ है या कोई बहुत बड़ा सरदार है या कोई बहुत बड़ा वडेरा है या कोई बहुत बड़ी ज़ात पात का आदमी है जिसकी बहुत बड़ी जायदाद है, बहुत सारा कुछ उसके पास है। आम आदमी है, गरीब आदमी है, लेकिन गरीब के हुकूक के लिए खड़ा हुआ था। तो देखें इसको कैसे निज़ाम निशान इबरत बनाता है, आपको आने वाले दिनों में अभी पता चल जाएगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़ा शदीद रद्दअमल दे रहे हैं इस गिरफ्तारी पे और वो बहुत गुस्से में है। लगातार वो हमें राब्ते कर रहे हैं, हमें भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ख़ुद भी वो इसके बारे में पूछगछ कर रहे हैं और आने वाले दिनों में ये मामला बहुत बढ़ेगा। तो अब कुल मिला के ऐसा दिखाई देता है या तो शौकत नवाज मीर साहब को लंबे अरसे तक जबरी तौर पर लापता रखा जाएगा, जैसा कि रिजवी बरादरान को रखा गया। दोनों भाई जबरी तौर पे लापता है, आज तक पता नहीं चला उनका। 7-8 महीने हो गए, दोनों भाइयों की समझ ही नहीं आ रही गए कहाँ पे। हालांकि तहरीक लब्बैक के ऊपर एक खौफनाक क्रैकडाउन हुआ था, वहाँ पे बहुत सारे लोगों को कत्ल कर दिया गया था। फिर ये 2 भाई थे अनस और साद, ये दोनों भाई तब से लेकर अब तक गायब हैं। या तो इस तरह गायब कर दिया जाएगा या फिर जो मैंने आपको बताया था कि एस्टेब्लिशमेंट से जिन लोगों की मुलाकात हुई, एस्टेब्लिशमेंट ने, एक ऑफिसर ने उन लोगों को ये कहा कि ये 4 लोग तो अब नहीं बचते, इनके तो ऑर्डर आ गए हैं और इन 4 लोगों को तो मारा जाएगा। एक उनमें मेहरान है, एक उमर नज़ीर है, एक और हैं, एक शौकत नवाज मीर हैं। तो इनके बारे में ये दावा किया गया था कि इनको मार दिया जाएगा। इनके चारों के सरों के ऊपर जो है वो 1-1 करोड़ रुपए का इनाम भी रखा गया है। तो अब देखना ये कि क्या किया जाता है। शौकत नवाज मीर साहब फ़िलहाल तो उनकी ज़िंदगी जो है उन लोगों के हाथ में है जिन्होंने उन्हें पकड़ लिया। अब उन्होंने फ़ैसला करना है कि जबरी तौर पे लापता रखना है लंबे अरसे तक, या शौकत नवाज मीर साहब की जान को नुकसान पहुंचाना है, या उनसे कोई स्टेटमेंट जारी करवाना है। ये फ़ैसला तो फिर वही लोग करेंगे जिनके हाथ में वो हत्थे, जिनके वो चढ़ गए हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी काफ़ी शदीद इसके ऊपर रद्दअमल भी दे रहे हैं। इमरान खान साहब की बहनों की नादरीन एक मरतबा फिर मुलाकात नहीं हो सकी। अलीमा खानम और नौरीन न्याजी, इन्होंने बार बार जाके पुलिस को भी बताया वहाँ पे कि जनाब हम आ गए हैं, जेल की इंतज़ामिया को भी बताया कि हम आ गए हैं, नौरीन न्याजी की मुलाकात की बात की गई थी, आप अंदर से पूछ के इनकी मुलाकात करवा दें। लेकिन इमरान खान की बहन नौरीन न्याजी की भी मुलाकात नहीं करवाई गई। अब ये दावा कहाँ से आया, ये अलीमा खानम ने बिलाखिर सच बोल दिया। उन्होंने कहा जी जिस दिन हम 26 नंबर के ऊपर एहतजाज कर रहे थे और हमारे साथ कुछ अरकान असम्बली भी मौजूद थे, खैबर पख्तूनख्वा से भी कुछ लोग आए हुए थे और वहाँ पर हमें 26 नंबर पर रोका गया था। उस दिन मोहसिन नकवी ने रब्ता किया था बैरिस्टर गौर से और बैरिस्टर गौर ने हमें बताया था कि जी मोहसिन नकवी ये कह रहा है कि आप एक दरख्वास्त लिख दें सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल को, नौरीन न्याजी साहिबा, तो हम नौरीन न्याजी साहिबा की मुलाकात करवा देते हैं इमरान खान साहब से। जिस पे वकला ने उस वक्त कहा कि दरख्वास्त लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब से मुलाकात करवाने के लिए हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने एक हुक्मनामा जारी कर रखा है, तो अदालती अहकामात मौजूद है, कोई दरख्वास्त की ज़रूरत नहीं, आप मुलाकात करवाएं। तो तब से लेकर अब तक मुलाकात नहीं करवाएगी। मुझे लगता है कि टाइम गेनिंग टैक्टिस था
कि थोड़ा सा वक्त हासिल किया जाए, थोड़ा बजट पास करवा लिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में देखें बजट पास हो गया खैबर पख्तूनख्वा का भी, और वो कह रहे थे कि हम बजट के ज़रिए से दबाव डालेंगे। ये बड़ी कमज़ोरी थी, मुझे ऐसा लगता था कि बजट के ज़रिए दबाव डालना तो बहुत कमज़ोरी है, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, इतने ताकतवर लोग हैं, बजाय कि ये बहुत बड़ी एक तहरीक खड़ी करते, नौजवानों को साथ जोड़ते। बेशुमार नौजवान हैं, वो तहरीक खड़ी कर सकते हैं। नौजवान तंग भी बहुत हैं, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, गुर्बत बढ़ गई है, मईशत तबाह बर्बाद हो गई है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, लोग तंग आए पड़े हैं। किसान हो जाए, ट्रेड